हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन एफएफ यू आर द कर्स ऑफ माय लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोग इस फैन फिक्शन को पसंद कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन जो इससे पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी, वी जिंग और उसके सारे फ्रेंड्स जो हैं वो कॉलेज रोड पर आए हुए थे, वो भी एक फॉरेस्ट में, जहाँ पर फर्स्ट डे पहुँचने के बाद नाइट हो चुकी थी। उसके बाद वो लोग अपना खाना वगैरह बना लेते हैं या फिर कुछ बच्चे जो लेकर आए थे वो खा लेते हैं। उसके बाद फिर सभी अपने टेंट में थे। ओमेगाज़ का एंड अल्फाज का टेंट अलग अलग था जिसमें वो रह रहे थे। और जो बोल सकते हैं हमारा क्यूट लिटिल बीइंग था वो नी हुसैन और जियांग चेंग के साथ था। लेकिन वहाँ पर वांग जी और उसके कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और बाद में वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो हॉरर मूवी देखेंगे। फिर वी जिंग जो था वो बैठ जाता है, वांग जी विंग के पास में बैठ जाता है। हॉरर मूवी को शुरू कर दिया जाता है। जैंग चेंग जो था वो बैठा हुआ था वैन किंग के साथ और ने हुसैन मैंग याओ के साथ बैठा हुआ था और वो अपनी मूवी को देखने में पूरी तरह से एंजॉय कर रहे थे। मूवी शुरू हो चुकी थी। वी जिंग तो बस कॉन्सेंट्रेट के साथ मूवी देख रहा था और उसे डर भी लग रहा था। वी जिंग इधर उधर फेस करता है तब वो देखता है जियांग चेंग को, जो कि मूवी को देख रहा था और उसे इतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। स्टार्टिंग में तो वी जिंग को भी डर नहीं लगता और वो चुपचाप मूवी देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे करके मूवी के अंदर घोस्ट की एंट्री होती जाती है, वी जिंग को डर लगना शुरू हो जाता है और वो इतना ज़्यादा डर रहा था कि अब उसे कोई चाहिए था जिसका हाथ वो पकड़ सके। वी जिंग देखता है तो वांग जी वी जिंग की ओर ही देख रहा था। वी जिंग जो था वो फिर अपने फेस को वापस से मूवी देखने में लगा देता है। वांग जी तभी अचानक से वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज कर लेता है। वी जिंग अपने जल्दी से फेस को वांग जी की ओर करता है और बोलता है ये क्या कर रही हो तुम? वांग जी बोलता है तुम्हें डर लग रहा है ना, तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वी बोलता है मुझे नहीं चाहिए। वांग जी बोलता है सच में नहीं चाहिए, और ये बोलकर वांग जी हाथ हटाने लगता है। वांग जी विजिंग के फेस को देखता है कि विजिंग डर रहा है। भले ही वो वांग जी के टच को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था लेकिन फ़िलहाल उसे डर लग रहा था, इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी विंग के फेस को देखो समझ जाता है कि विंग को डर लग रहा है, तो वांग जी अपने हाथ को नहीं हटाता और उसे अच्छे से पकड़ लेता है अपनी आर्म्स के अंदर। विजिंग डरते हुए मूवी को देखने लगता है और जैसे ही विजिंग को घोस्ट दिखाई देता है, विजिंग इतना डर जाता है कि वो जल्दी से अपने फेस को वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है। वी जिंग के इस सडन एक्शन से जो वांग जी था वो बहुत ही ज़्यादा शॉक रह जाता है और अचानक से वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो वी जिंग को ही देखने लगता है। सभी मूवी को देख रहे थे। जियांग चेंग तो नहीं डर रहा था, वो मूवी को देख रहा था। वहीं जो वैन किंग थी वो थोड़ी थोड़ी डर रही थी और उसने जियांग चेंग के हाथ को पकड़ लिया था। जैसे ही जियांग चेंग को फील होता है वैन किंग ने उसका हाथ पकड़ा है, जियांग चेंग की तो हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती हैं और वो बस डरते हुए देखने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बस उसे अजीब लग रहा था। वैन किंग तो टाइट करके उसके हाथ को पकड़ रही थी जैसे जैसे घोस्ट उसमें एंटर कर रहा था, यानी कि मूवी में। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वी जिंग तो अपनी फेस को वांग जी के चेस्ट से बाहर ही नहीं निकाल रहा था, बस वो छुप छुप कर मूवी को देख रहा था और उसे डर लग रहा था। वहीं वांग जी वी जिंग को ऐसे देखकर स्माइल करता है और वो वी जिंग को अपने हाथों से कवर कर लेता है। ऐसे ही करके पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है और वी जिंग पूरे टाइम बस वांग जी की आर्म्स में ही था और वांग जी को पता भी नहीं चला और ना ही वी जिंग को पता चला कि कब वी जिंग ऐसे ही वांग जी की आर्म्स में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद वांग जी जब देखता है तो उसे पता चलता है कि वी जिंग सो गया है। वांग जी देखता है तो वहीं पर जो वांग जी के उधर फ्रेंड्स थे वो भी सो चुके थे। सिर्फ जो मैंग याव था वो जगा हुआ था और बस एक वांग जी जगा हुआ था। सिर्फ 2 लोग ही जगे हुए थे, बाकी सब सो चुके थे। मैंग याओ देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी ये तो सो गए, अब हम क्या करें? वांग जी बोलता है इन्हें अच्छे से सुलाकर फिर हम भी चलते हैं। ये सुनने के बाद जो मैंग याओ था वो बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद मैंग याओ जो बोल सकते नहीं हुसैन था उसे अच्छे से सुला देता है और फिर उसके बाद वांग जी विंग को देखता है। वांग जी विंग को अच्छे से सुला देता है, फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर वो उसके सर पर हाथ सहलाता है और विंग के स्लीपी फेस को देखता है और उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद वांग जी फिर देखता है मेंग्याओ को, फिर वो सभी लोग जो है जियांग चेंग को भी अच्छे से सुला देते हैं। उन सभी को अच्छे से कवर करने के बाद फिर वो जो वैन किंग थी उसे उठाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर नहीं सो सकती थी। ऑब्वियसली ये ओमेगास हैं एंड अल्फाज का यहाँ पर रहना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसलिए वांग जी बोल देता है मेंग्याओ को कि वैन किंग को उठा दे। फिर वो वैन किंग को उठा देते हैं। वैन किंग देखती है और बोलते हाँ क्या हुआ? जो मेंग्याओ था वो उसे चुप करा देता है और बोलता है चलो ये सो गए हैं। उसके बाद मेंग्याओ, वैन किंग और वांग जी तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जाते टाइम वांग जी एक बार विंग को देखता है और फिर वो जो उनका टेंट था उसकी जो जिप थी उसे लगा देता है और फिर वो अपने टेंट में आ
जाते हैं। वांग जी अकेला अपने टेंट में आता है और सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग होती है और सभी लोग धीरे धीरे करके उठते हैं। वीजिंग अपने आइज को रब करता है और वो देखता है तो उसके पास में जियांग चैंग और जो नी हुसैन था वो सो रहे थे। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ, वो याद करता है कि नाइट को क्या हुआ था। वीजिंग को याद आता है कि वो स्टोरी मतलब मूवी देख रहा था एंड मूवी देखते देखते ही वो सो गया था शायद। वीजिंग को समझ आता है कि शायद वांग जी ने उसे सुलाया होगा। वीजिंग ये सोचकर ब्रश करता है। फिर थोड़ी देर के बाद नी हुसैन और जियांग चैंग भी उठ जाते हैं और वो देखते हैं और सोचते हैं कि वो तो मूवी देख रहे थे और मूवी देखते हुए सो गए। फिर शायद उन्हें याद आता है कि हाँ, वांग जी ने और उन सब ने सुलाया होगा और फिर वो सभी उठते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इसके बाद वीजिंग बोलता है चलो बाहर चलते हैं। इसके बाद वीजिंग उठता है और नी हुसैन भी उठता है, जियांग चैंग भी उठता है और फिर वो अंगड़ाई लेते हुए अपने जो टेंट था उससे बाहर आते हुए देखते हैं। टीचर्स वगैरह जो थे वो उठ चुके थे और उन्होंने अपने नॉर्मल जो क्लॉथ थे वो पहन लिए थे और वो वहीं पर बैठे हुए थे चेयर्स पर। थोड़ी देर के बाद जब वो देखते हैं सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं, वांग जी पे आ जाता है वहीं पर और देखता है सबको। इसके बाद टीचर बोलते हैं कि सबसे पहले जो ओमेगास हैं वो जाकर पास में ही एक रिवर है वहाँ पर बात ले ले और कोई अल्फा वहाँ पर नहीं जाएगा। ओमेगास के बात लेने के बाद जितने भी अल्फाज हैं वो सभी जाकर बात ले लेंगे। ऐसा ही किया जाता है। वीजिंग, जियांग चैंग और जितने भी अदर जो ओमेगास थे वो जाते हैं अपने अपने टेंट में, अपने क्लॉथ को निकालते हैं और फिर वो लेकर रिवर साइड में चले जाते हैं। वहाँ पर वो दो या फिर जो जो जिसके साथ कंफर्टेबल था वो सभी जाते हैं उसी रिवर में और बात ले लेते हैं। थोड़ी देर के बाद लगभग आधे घंटे के बाद सभी बात लेते हैं एंड बात लेकर वापस से आ जाते हैं। ओमेगा बात लेने के बाद अल्फाज आते हैं, अल्फाज भी बात ले लेते हैं, फिर वो सब भी आ जाते हैं वहाँ पर और फिर उसके बाद टीचर उन सभी को टास्क देते हैं। उन सभी को अब खाना बनाना था। इसके बाद जो कुछ अल्फाज थे, कुछ ओमेगास थे जिन्हें खाना बनाना आता है, वो खाना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद खाना बन जाता है। खाना बनने के बाद सभी बैठ कर खाते हैं। अपने खाने को अच्छे से खा लेने के बाद उसके बाद टीचर उन सबको देखता है और बोलता है तो हम सब ने यहाँ पर जो मॉर्निंग में ही जो है ना फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी सारी जगह लगभग 10 फ्लैग्स मतलब लगा दिए अलग अलग जगह पर। तो आप सभी को जाना है और उन फ्लैग्स को इकट्ठा करके लेकर आना है। 5 टीम बनेगी और हर टीम के अंदर लगभग 5 से 6 स्टूडेंट होंगे और जो मतलब टीम सबसे ज़्यादा फ्लैग को इकट्ठा करके लेके आएगी वो टीम जो है विनर होगी और उसे 10 पॉइंट मिलेंगे और ये 10 नंबर आपके एग्जाम्स के अंदर भी बेनिफिट देंगे। ये सुनने के बाद सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद टीचर्स बोलते हैं कि आप अपनी 6 या 5 स्टूडेंट की टीम बना लो। इसके बाद सभी अपनी टीम को बना लेते हैं। एक टीम के अंदर वांग जी था, वीजिंग था, जियांग चैंग था, नी हुसैन था और जो मैंग याओ था वो था और वैन किंग भी थी। इन लोगों की 6 लोगों की टीम बन चुकी थी एंड फिर उसके बाद जो अदर लोग थे वो भी अपनी टीम को बना लेते हैं। उसके बाद टीचर उन सभी का टाइम शुरू करता है। उन्हें आधे घंटे के अंदर मतलब फ्लैग्स को इकट्ठा करना था और जैसे से ज़्यादा करेगा उसकी टीम जीत जाएगी और उन्हें ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद सभी लोग शुरू करते हैं। वांग जी, वीजिंग, नी हुसैन, जियांग चैंग और जो वैन किंग थी वो सभी जाना शुरू करते हैं। वो सभी बोलते हैं कि हम 5 अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं और फिर मतलब जिसको जो फ्लैग मिले उसके बाद वो हर किसी को इन्फॉर्म कर दे। इसके बाद सभी ऐसा करते हैं और फिर वांग जी बोलते रुको, हमें एक एक नहीं, हमें लगता है 2-2 को जाना चाहिए, 3 मतलब 2-2 डायरेक्शन में। इसके बाद वो सभी देखते हैं और बोलते हैं ओके। वैन किंग जो थी वो जियांग चैंग के साथ जाती है, मेंग याओ ऑब्वियसली जाएगा नी हुसैन के साथ और बचता है वीजिंग। वीजिंग मुंह बनाता है और वो नहीं जाना चाहता था लेकिन वो देखता है कि उसका जो ब्रदर है वो वैन किंग के साथ जा रहा है। वीजिंग समझ गया था, फिर वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी और वीजिंग निकल जाते हैं। वो दोनों फर्स्ट में चल ही रहे थे, तभी अचानक से वीजिंग की नज़र एक फ्लैग पर पड़ती है। वीजिंग बोलता है वो देखो फ्लैग। वांग जी देखता बोलता हाँ कहाँ। फिर वीजिंग दिखाता है। वांग जी और वीजिंग जाते हैं उस फ्लैग को निकालते हैं और बोलते हैं चलो हमें फर्स्ट तो मिल गया। वीजिंग बोलता हाँ चलो। इसके बाद वो जाने लगते हैं लेकिन तभी वीजिंग का जो पैर था वो किसी स्टोन या बोल से पत्थर से टकराता है एंड वीजिंग के पैर पर चोट लग जाती है और वीजिंग वहीं नीचे बैठ जाता है। वांग जी जब वीजिंग की आवाज़ सुनता है पीछे टर्न होकर देखता है और बोलता है वी क्या हुआ। वीजिंग बोलता है वो मेरे पैर में चोट लग गई। वांग जी देखता है और बोलता हाँ। वो जल्दी से आता है, विंग के पैर को चेक करता है और बोलता है रुको। फिर वांग जी विंग को जल्दी से अपनी जो बोल सकते हैं बैग था उस पर कैरी करता है और बोलता है चलो। विंग बोलता है मैं चल सकता हूँ। वांग जी बोलता है तुम नहीं चल पाओगे। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी ऐसे ही वीजिंग को अपनी बैग पर कैरी करते हुए पूरे जंगल में घूमता है और उन्हें लगभग 3 फ्लैग मिल जाते हैं और फिर वो टाइम देखते हैं तो उनका टाइम पूरा हो चुका था। फिर वो वापस से उसी ओर आना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी लोग आते हैं तो जो जियांग चैंग और वैन किंग थे उनके पास 2 फ्लैग थे और जो मैंग याओ था उसके पास एक भी नहीं था। वांग जी देखता और बोलता हाँ तुमने कोई फ्लैग नहीं लिया। तो नी हुसैन बोलता है कि हमें मिले ही नहीं। वांग जी देखते हैं उन दोनों को और बोलता है कि हाँ सच में फ्लैग नहीं मिला, ये तुम दोनों अपने में ही बिजी थे। ये सुनने के बाद जो मैंग याओ था वो बोलता ब्रो समझा करना। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता हाँ हाँ समझ गया मैं। इसके बाद वो सभी आते हैं और देखते हैं तो लगभग कुछ ही लोगों के हाथ में फ्लैग्स थे। वांग जी की जो टीम थी उसने लगभग 5
फ्लैग्स कलेक्ट किए थे। उसके बाद वो सभी दिखाते हैं, उधर जो टीम थी उनके पास ओनली वन फ्लैग था। फिर वो सभी देखते हैं एक दूसरे को और वांग जी की टीम जीत जाती है। उन्हें 10 पॉइंट मिलते हैं जो कि उनके एग्ज़ाम्स में भी बेनिफिट देने वाले थे। इसके बाद वो सभी बैठ जाते हैं और बैठने के बाद सभी जो टीचर्स थे वो उन्हें बोलते हैं कि हाँ ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट क्या करेंगे। तो वो बोलते हैं कि हम जो कल है वो कैंपिंग करने के लिए फॉरेस्ट में जो माउंटेन है वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद हम वहाँ पर जो मतलब माउंटेन है उस पर चढ़ने के लिए बोलेंगे स्टूडेंट्स को, एंड देन जो सबसे पहले चढ़ेगा उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। फिर सभी डिसाइड कर लेते हैं और फिर वो टाइम को देखते हैं तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। इसके बाद जो उनका दोपहर का खाना था वो बनाया जाता है, सभी बैठकर खाना खाते हैं, खाना एंजॉय करते हैं। फिर जो टीचर्स थे वो बोलते हैं कि हाँ अब आप घूम सकते हो जहाँ पर घूमना चाहे वहाँ पर, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना और प्लीज़ आप कहीं भी जाएं एंड देन प्लीज़ इन्फॉर्म कर दिया जाए एक दूसरे को, क्योंकि फॉरेस्ट में काफ़ी जगह ऐसी होंगी जहाँ पर नेटवर्क नहीं होगा, इसीलिए। तो सभी स्टूडेंट हाँ बोलते हैं। इसके बाद जो कुछ स्टूडेंट्स थे वो जंगल को देखने के लिए निकल जाते हैं, कुछ पिक्स वगैरह क्लिक करने के लिए। जैंग चैंग और वीजिंग देखते हैं एक दूसरे को, तो वीजिंग बोलता है चैंग चलो हम पिक्स क्लिक करेंगे। इसके बाद जैंग चैंग बोलता है हाँ ठीक है चलो। इसके बाद वीजिंग और जैंग चैंग निकल जाते हैं फॉरेस्ट के अंदर और वहीं वांग जी को देखते हैं जो कि कंटिन्यूसली विंग को देख रहा था। और फिर वो अपना कैमरा लेता है और वो भी निकल जाता है। वीजिंग और जियांग चेंग फॉरेस्ट के अंदर आते हैं और वीजिंग देखता है रिवर को और वो बोलता है चैंग यहाँ पर मेरी पिक को क्लिक करना, ये बहुत ब्यूटीफुल है। जियांग चेंग बोलता है ओके। इसके बाद वीजिंग वहाँ जाकर बैठ जाता है, पानी के साथ खेलता है और जियांग चेंग विंग की पिक्चर को क्लिक कर रहा था और वहीं वांग जी भी वीजिंग की फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा था। ऐसे ही करके पहले वीजिंग की फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं वो और फिर जियांग चेंग की करते हैं। फिर वो देखते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों। तो फिर वो बोलते हैं कैमरा को यहाँ रखो। इसके बाद कैमरे को रखा जाता है, वीजिंग और जियांग चेंग जल्दी से जाते हैं दोनों और टाइमर को सेट कर देते हैं और फिर वो दोनों काफ़ी सारी अपनी एक दूसरे की पिक को क्लिक करते हैं। एक दूसरे की काफ़ी क्लिक करने के बाद फिर वो बोलते हैं कि ओके देन अब मुझे जंगल को घूमना है। इसके बाद वीजिंग और जियांग चेंग घूमने लगते हैं फॉरेस्ट को, वहीं वांग जी भी उनके पीछे पीछे घूम रहा था और वो वीजिंग की फ़ोटोज़ को क्लिक कर रहा था। ऐसे ही करके वो लगभग 2 से 3 घंटे तक पूरे फॉरेस्ट में घूमते हैं और उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर का जो व्यू था वो बहुत ब्यूटीफुल था। ऐसे ही लगभग 2 से 3 घंटे घूमने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। इवनिंग का टाइम हो रहा था, सभी लगे हुए थे खाना रेडी करने में। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को काम दिया गया था वॉलंटियरिंग का, तो वो सब कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह प्रिपेयर हो जाता है और अब धीरे धीरे करके नाइट होना शुरू हो गई थी। सभी लोग जो हैं बीच में फायर को जलाते हैं और बारबेक्यू करते हैं। सभी बैठे हुए थे आग के अराउंड और एक दूसरे को देख रहे थे और खेलने में बिजी थे। कुछ बच्चे म्यूज़िक पे डांस कर रहे थे एंड कुछ चुपचाप बस खाना खा रहे थे बैठकर। तभी स्टूडेंट्स और जो टीचर थे वो चुपचाप देखते हैं और फिर टीचर बोलते हैं कि चलो आप सब लोग एंजॉय करिए, जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई कुछ गलती नहीं करेगा, आप सबको पता है ना। सभी स्टूडेंट्स हाँ बोलते हैं। इसके बाद टीचर्स भी कुछ जो थे वो वहीं पर रह जाते हैं, बाकी की जिनको सोना था वो अपने अपने टेंट में चले जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो थे वहीं पर खड़े रहते हैं और सभी अपने काम को करना शुरू कर देते हैं, यानी कि खेलना, खाना पीना, कूदना, जो जो उन्हें करना था वो कर रहे थे। वी यिंग अपने ब्रदर जियांग चेंग के साथ था और वो वहीं बैठकर पास में ही बातें कर रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं वांग जी को, जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था, जिसके अंदर वांग लिंग चाओ थी, वैन चाओ था और बोल सकते हैं नीहू सैंग था और भी जो उनके फ्रेंड्स थे वो सभी बैठे हुए थे, वैन किंग भी थी। और फिर वो सभी सोचते कि अब क्या किया जाए। तभी जो वांग लिंग चाओ थी वो बोलते कि चलो गेम खेलते हैं। तो वो सब बोलते हैं कि कौन सा वाला, तो बोलते हैं ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। फिर सभी बैठ जाते हैं और करना शुरू करते हैं। बोतल को स्पिन किया जाता है और सबसे पहले वांग लिंग जाओ पर आती है तो उसे डेयर दिया जाता है कि उसे फॉरेस्ट के अंदर लगभग 20 मिनट तक रुकना है, वो भी अकेले। और वांग लिंग जाओ चली जाती है। इसके बाद बोतल को स्पिन किया जाता है, एक एक करके सभी की बारी आ जाती है। फिर जो वांग जी था वो देखता है और फिर बोतल उसी की ओर आ जाती है। इसके बाद वैन चाओ वांग लिंग जाओ को इशारा करता है और वांग लिंग जाओ बोलती है कि ओके, वो अच्छे से समझ जाती है कि उसे क्या करना है। वांग लिंग जाओ देखती है वांग जी को और बोलती है कि तो वांग जी तुम क्या चुनना चाहोगे, ट्रुथ या डेयर। वांग जी बोलता हाँ, वांग जी अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताता, ऑब्वियसली वो डेयर ही चुनेगा। ये सुनने के बाद वांग लिंग जाओ बोलते ये तो बहुत अच्छा है। फिर वो इधर उधर देखती है और फिर उसे नजर आता है बीजिंग। वो देखती है वांग जी को और बोलती है वांग जी तुम्हें बीजिंग को जाके किस करना होगा फोर्सफुली सबके सामने। ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंग आई से देखता है वांग लिंग जाओ को और बोलता है ये क्या बकवास है। तो वांग लिंग जाओ बोलती है कि इसमें क्या है, ये भी नॉर्मल है, हम तो ऐसा करते रहते हैं और वैसे भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, ये कुछ नया तो नहीं है ना वांग जी तुम्हारे लिए। वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज करता है और फिर वो बोलता है कि वो नहीं करेगा ये, लेकिन सभी बोलते हैं कि वांग जी को ये टास्क करना होगा वरना वांग जी हार जाएगा।
और उसके बाद वांग जी को पनिशमेंट मिलेगी। और पनिशमेंट तो वांग जी जानता ही है ना कि क्या है। वांग जी अपने आइज़ को क्लोज़ करता है और फिर वो देखता है तो जो वैन किंग थी वो बोलती है कि तुम बिच कहीं की कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। ये सुनने के बाद वांग लिंग जो बोलती कि हाँ चलो छोड़ो, तुम्हारा मैं क्या ही बोलूँ, तुम हर बार यही बोलती हो, कुछ नया बोला करो यार। ये बोलकर वो वांग किंग को देखती है। इसके बाद जो वांग जी था वो देखता वी जिंग को, जो कि अपने ब्रदर के साथ बातें कर रहा था और काफ़ी हो सकता है थोड़ा साइड में था। नहीं तो उन वी जिंग की और जो जियांग चैंग बातें कर रही थी वो वांग जी को सुनाई दे रही थी, और नहीं वांग जी उसके फ्रेंड्स के बीच में क्या हो रहा है वो विंग को सुनाई दे रहा था। वी जिंग तो बस चुपचाप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था और बातें कर रहा था जियांग चैंग के साथ, और कुछ मतलब और भी आ गए थे उनके पास और वो भी बैठ बातें कर रहे थे। वांग जी जो था वो अपने आइज़ को बंद करता है और देखता है वी जिंग को, और सभी बोलते हैं कि वांग जी जल्दी जाओ, तुम्हारे पास ओनली 10 मिनट्स है, तुम्हें करना ही होगा ये टास्क कंप्लीट। वांग जी अपने आइज़ को क्लोज करता है और फिर वो उठ जाता है वहाँ से और सभी लोग चीयर्स करने लगते हैं। वैन चाओ देखता है वांग जी को और बोलता है वांग जी मुझे लगता है कि तुम इस बार पक्का थप्पड़ खाने वाले हो। वांग जी दिखता है वैन चाओ को और बोलता है कि हाँ वांग जी को कोई भी मना नहीं कर सकता है, और आज तक वांग जी ने जब भी कोई टास्क किया है तो किसी ने भी उसे इस तरह से तो ट्रीट बिल्कुल भी नहीं किया है। वांग जी का चाम ही काफ़ी है। तुम्हें क्या लगता है सच में मैं तुम्हारी तरह स्लैप खाऊंगा? तो वैन चाओ बोलता है ऑफ कोर्स वांग जी मुझे लग रहा है पक्का इस बार तुम स्लैप ही खाने वाले हो। वांग जी बोलता है शट अप। वांग जी का चाम ही काफ़ी है किसी को भी अपने लिए दीवाना बनाने में। वैन चाओ बोलता कि ओह हाँ देख लेते हैं वांग जी। वांग जी बोलता हाँ देखना तुम, कुछ नहीं होगा। फिर जो नी हुसैन था वो बोलता वांग जी देखो देखो तुम। नी हुसैन की ओर देखता वांग जी और बोलता हम चिंता मत करो मुझे कुछ नहीं होगा। ये बोलकर वांग जी वी जिंग की ओर आगे बढ़ जाता है। वहीं जियांग चैंग के साथ विंग बातें कर रहा था। जियांग चैंग बोलता वी जिंग एक मिनट रुको, मुझे शीशे को कुछ मैसेज करना था, मैं अपना फ़ोन अंदर बुलाया हूँ, मैं अभी आता हूँ। वी जिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद जियांग चैंग वहाँ से चला जाता है। वी जिंग जो था वो चुपचाप बैठा हुआ था और वो उधर जो उसके पास कुछ ओमेगा गर्ल्स थी उनसे बातें कर रहा था। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता आई एम सॉरी। फिर वो ये बोलकर धीरे धीरे करके वी जिंग के क्लोज आता है। वी जिंग के पास आकर खड़ा हो जाता है। वी जिंग जो था उनसे बातें करने में बिजी था, उसका ध्यान नहीं था। लेकिन वांग जी तभी अचानक से वी जिंग के फेस को पकड़ता है और उसके फेस को पकड़कर वो वी जिंग को फोर्सफुली उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और किस करने लगता है। वी जिंग इस सडन एक्शन से पूरी तरह से शॉक था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वी जिंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था और वी जिंग अपने हाथों से वांग जी को दूर करने लगता है। वहीं वांग जी जानबूझकर वी जिंग को फोर्सफुली और भी ज़्यादा बोल सकते हैं किस कर रहा था, जिस वजह से वी जिंग उस गुस्सा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, उससे गुस्सा आ रहा था। लेकिन वी जिंग की स्ट्रेंथ वांग जी के आगे कुछ भी नहीं थी। वी जिंग चाह कर भी वांग जी को दूर नहीं कर पा रहा था। वी जिंग को फील हो रहा था कि किस तरह से वांग जी उसे किस कर रहा है। वी जिंग की आइज़ के कॉर्नर से आंसू गिरने लगते हैं। वहीं वांग जी वीजिंग को डीपली किस करता है, उसके बाद विंग को छोड़ देता है। वीजिंग नीचे मतलब थोड़ा सा बैंड हो जाता है और वो डीप मतलब बोल सकते हैं बहुत ही हैवी हैवी ब्रीदिंग लेने लगता है। वहीं वांग जी विंग को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है काफ़ी टेस्टी है, ये बोलकर वो जाने लगता है। वहीं वीजिंग जो था वो बस डीपली बोल सकते हैं सांस लेता बहुत ही हैवीली। वीजिंग को गुस्सा आ रहा था बहुत ही ज़्यादा, वीजिंग की आंखों के कोने से आंसू गिर रहे थे। वीजिंग देखते वांग जी को जो कि अपने फ्रेंड्स की ओर वापस जा रहा था। उसके जो फ्रेंड्स थे वो चीयर कर रहे थे और वीजिंग जब ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा एक गुस्सा आता है। वहीं जियांग चैंग भी बाहर निकल कर आता है और वो देखता है वीजिंग को और विंग के पास जाता है, और जब वो विंग की आइज़ में आंसू देखता है तो वो बोलता है वीजिंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वीजिंग देखता है वांग जी को और उसे इतना गुस्सा आता है। वीजिंग जाता है डायरेक्टली वांग जी को उसके शोल्डर से पकड़ता है